बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो ख़वातीन के लिए एक अवेयरनेस टॉपिक है, वो है वेजाइनल डिस्चार्ज या लिकोरिया। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी लिकोरिया क्या होता है, इसके होने की वजूहात क्या होती हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इसका इलाज क्या होता है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। पहले मैं आपको बताऊंगी लिकोरिया या वेजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है। बच्चेदानी के रास्ते जो रतूबतों का अखराज होता है, नॉर्मली तो वेजाइनल डिस्चार्ज होता ही है, जो कि वेजाइनल ग्लैंड से रतूबतें सिक्रीट होती हैं। जो वेजाइनल नॉर्मल डिस्चार्ज होता है वो वाटरी डिस्चार्ज होता है, इसमें किसी तरह की कोई स्मेल नहीं होती और हल्के सफ़ेद रंग का होता है। सिक्रेशन इसकी अब नॉर्मल भी हो सकती है, इसमें कलर जो है वो चेंज हो सकता है। अब इसकी मैं आपको कुछ कॉजेज़ बताऊंगी। अब नॉर्मल डिस्चार्ज की कॉजेज़ क्या होती हैं, वजूहात क्या होती है, लिकोरिया होने की वजूहात क्या होती हैं। इसमें एज को लेकर कुछ ग्रुप्स डिवाइड किए जाते हैं, जैसे कि पहला ग्रुप छोटी बच्चियों का होता है, दूसरा ग्रुप टीनेजर्स का होता है, तीसरा ग्रुप 20 से 40 साल की ख़वातीन का होता है जो मैरिड और सेक्सुअली एक्टिव होती हैं, चौथा ग्रुप 40 साल के बाद का आता है। पहला ग्रुप होता है, इसमें बच्चियों की पैंटी पे सफ़ेद रंग का दाग हो सकता है, स्मेल और इचिंग हो सकती है। इसमें बच्चियों को गंदी जगह पर खेलने ना दिया जाए और सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाए और उनको पजामे हमेशा कॉटन के पहनाया जाए क्योंकि कॉटन में स्किन ब्रीथ कर सकती है। दूसरा ग्रुप टीनेजर्स का है। इस ग्रुप की लड़कियों में लिकोरिया काफ़ी कॉमन है, इसमें बहुत केयर की ज़रूरत होती है। सबसे ज़्यादा सफाई का ख्याल रखें और मेंस्ट्रुअल साइकिल में ज़रूर नहाएं और हर 4 घंटे बाद अपना पैड ज़रूर चेंज करें और अपना HB टेस्ट भी करवाएं। अगर एनेमिक है तो ज़रूर उसको बैलेंस करें। तीसरा ग्रुप 20 से 40 साल की ख़वातीन का है। 20 से 40 साल की उम्र में भी अक्सर औरतों को लिकोरिया काफ़ी ज़्यादा होता है। इस ग्रुप में मोस्टली मैरिड और सेक्सुअली एक्टिव होती हैं और लिकोरिया का चांस इनमें बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इस एज ग्रुप में इन्फेक्शन होती है और इन्फेक्शन बैक्टीरियल भी हो सकती है, फंगल भी हो सकती है या वायरल भी हो सकता है। इसमें जब मैरिड कपल सेक्सुअली एक्टिविटी करते हैं तो अपने पार्टनर से वो इन्फेक्शन अडॉप्ट कर सकते हैं और वो इन्फेक्शन फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। 40 के बाद का ग्रुप, इसमें इम्यूनिटी कम हो जाती है, वेजाइनल वॉल थिन हो जाती है। इस एज में ज़रूर इसको फौरी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि इस एज में खुदा न खास्ता सर्वाइकल कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें जो कॉमन वजूहात होती है, सबसे बड़ी वजह जो होती है वो सफाई का ना होना, स्पेशली पीरियड्स के डेज में। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस हो सकते हैं, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं या सेक्सुअली या फिजिकली रिलेशन भी एक वजह है। अगर एक पार्टनर को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या कोई इन्फेक्शन है तो दूसरे को फौरी इफेक्ट कर सकता है। और पब्लिक प्लेसेस के टॉयलेट्स यूज़ करना, अनीमिया भी एक वजह हो सकती है। इम्यूनिटी का अच्छा ना होना, बेहतर ना होना, वो भी एक रीज़न हो सकती है। इसके सिम्टम्स क्या हैं, लिकोरिया की अलामात क्या है, इसमें स्मेल आती है, डिस्चार्ज का कलर चेंज हो जाता है, खारिश होती है, बहुत ज़्यादा रैशेस होते हैं और सम टाइम पेशेंट पेन फील करता है। अब इसके ट्रीटमेंट पे बात करूँगी क्योंकि ये एक इन्फेक्शन है, इसलिए इसमें कुछ एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं जो कि डॉक्टर कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद रिकमेंड करता है। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशंस को और बढ़ा सकती हैं। इसमें अब कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगी जिनको फॉलो करके इसको कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे पहले सफाई का, सबसे नंबर 1 पे सफाई का बहुत ख्याल रखें। कॉटन की अच्छी साफ पैंटी का यूज़ करें। पीरियड्स में नहाएं। ये एक मिथ है कि पीरियड्स में नहाना नहीं है, ब्लीडिंग कम हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। पीरियड्स में नहाएं, सफाई रखें, हर 6 घंटे बाद पैड को ज़रूर तब्दील करें। ये था मेरा आज का इंफॉर्मेटिव अवेयरनेस टॉपिक। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ। थैंक यू।